पूरा किसान परिवार, एक भरा पूरा जो किसान परिवार होता है, उससे आते हैं रितेश। पिताजी किसान हैं, चाचा जी किसान हैं, फर्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं रितेश। और डबल ए में अभी सिलेक्शन हुआ है इनका, ज्वाइनिंग अवेटेड है। मेरे स्टूडेंट रहे डबल ए बैच के, और भी ढेर सारे टीचर्स के स्टूडेंट रहे, जिनकी भी डिटेल जानेंगे इनसे हम। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं रितेश से आज। सबसे पहले तो रितेश ये बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, थोड़ी डिटेल अपने बारे में बताइए, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ। ठीक है सर। मेरा नाम रितेश कुमार सिंह है और मैंने CGL 2020 में 128 रैंक हासिल किया है। मुझे WO की पोस्ट मिली है और मैं जो मेरा पैतृक निवास है वो मेरा मिर्ज़ापुर है और मैं मतलब सारी पढ़ाई लिखाई मेरी बनारस से हुई है। बनारस के संत अतुलानंद स्कूल है, वहाँ से मैंने 12th तक पढ़ा। उसके बाद जैसा कि सर उस टाइम ट्रेंड था बीटेक का, तो मेरा ऐसा किसी ने बताया कि बीटेक में बहुत स्कोप होता है, तो मैंने भी बीटेक किया। तो किस साल में बीटेक कंप्लीट किया आपने? मेरा सर बीटेक कंप्लीट था 2018 में सर, और कंप्यूटर साइंस से था बीटेक। और तो भैया कंप्यूटर साइंस से थे, मन नहीं किया गूगल वूगल चलते हैं, फेसबुक एकदम टॉप पे चल रहा था उस टाइम, हैं? सर एक्चुअली क्या था कि हम लोग ने कॉलेज में, सर कॉलेज तो ठीक था मतलब, लेकिन पढ़ाई हम लोग ने की नहीं और कोडिंग थोड़ी बहुत आती थी। उसके वजह से सर मेरी जो नौकरी लगी थी सर फर्स्ट, वो काफ़ी कम प्लेसमेंट था, काफ़ी छोटा प्लेसमेंट हुआ था। सो घर वालों को बताने में भी शर्म आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। तो फिर अपनी मेरी उस टाइम माता जी थी, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तुम उसमें अच्छा कर सकते हो और घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है नहीं भारत सरकार में, तो आप उसकी तैयारी करो, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे आपको। माता जी, मतलब बात सुनना आप, तो घर में मतलब अगर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, पीछे सपोर्ट करने वाले लोग हों, तो तैयारी में बहुत मदद हो जाती है। क्योंकि ये तैयारी कभी भी लंबी हो सकती है, जितना हमने सोचा है उससे ज़्यादा लंबी हो सकती है। क्या कहते हैं रितेश, कितना दुख दर्द रहा इस तैयारी के बीच में, और कितना सपोर्ट मिला फैमिली का? सर दुख दर्द तो कुछ ज़्यादा ही रहा। मैं छोटा सा बस बता देता हूँ सर, जैसे कि जब सर हम लोग बताया कि मैंने पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। मेरी सर 12th में प्री बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, तो वहाँ भी मेरी माताजी ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। तो फिर 12th में सर मैं 66% CBSE बोर्ड से, जो कि सर बहुत कम होता है। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज भी किया, तो कॉलेज भी नॉर्मल मतलब एवरेज स्टूडेंट। उसके बाद भी मतलब ज़िंदगी में इतना सीरियस नहीं, तो वहीं माताजी ने कहा कि थोड़ा सा हम ज़िंदगी में कुछ सोचो, कुछ अच्छा करो। तो फिर मैंने वहीं सर SSC के बारे में स्टार्ट किया। शुरू में मतलब काफ़ी पढ़ाई में दिक्कत होती थी, क्योंकि जब एक न पढ़ने वाला स्टूडेंट सर पढ़ता है तो उसको मतलब उसे मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो आधा घंटा भी नहीं बैठ पाता सीट पे। लेकिन धीरे धीरे करते 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 हैबिट हुआ। फिर उसी टाइम लॉकडाउन लग गया था, तो फिर लॉकडाउन में फिर मैं घर चला गया। फिर वहाँ मतलब थोड़ा सा उस टाइम फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम रही घर में। फिर उसके बाद जब वहाँ से उभरा, तो फिर कुछ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आई लाइफ में। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन जब होने ही वाला था, जब रिज़ल्ट आने वाला था सर, तो उसके 10 दिन पहले ही मतलब मेरी माताजी एक्सपायर कर गई। तो बहुत इस माता चीज़। जी का देहांत हो गया हाँ सर। रिजल्ट आने से 10 दिन पहले? हाँ सर, रिज़ल्ट आने 10 दिन पहले। तो बड़ा ही दुखद रहा होगा वो दौर तो। हाँ सर, जब मतलब एक ये होता है कि जिनके लिए आप सब कुछ करना चाहते हो, मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरी इस पूरी जर्नी में जो भी थी वो सब माता जी थी। वहीं मतलब सुबह टिफ़िन बनाती थी तो मैं लाइब्रेरी जाता था, वहीं मोटिवेट करती थी तो मैं पढ़ता था। हर बच्चे के लिए उनकी माता जी बहुत ही मतलब एक स्पेसिफिक उनका रोल होता है किसी की लाइफ में भी सर। तो मेरी भी ज़िंदगी में ऐसे ही माता जी का मेरे बहुत रोल रहा। हमेशा वो मुझे पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करती थी, बहुत प्रेरित करती थी, हमेशा गाइड करती थी। जितना उनको नॉलेज था वो पूरा पूरा मुझे बताती थी, ज़िंदगी के बारे में अपना अनुभव शेयर करती थी। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे ज़िंदगी से, चाहे कोई भी चीज़, एनीथिंग, मैं उनसे हर चीज़ शेयर करता था, वो मुझे हर चीज़ बताती थी। तो मैं सोचता था कि एक गवर्नमेंट जॉब लेके, भारत सरकार की नौकरी लेके मैं उन्हें मतलब एक छोटा सा गिफ्ट दूँ। मैं सोचता था कि मेरा जब मेरी पहली तनख्वाह आएगी, तो मैं सोचता था कि उनको लेके जाऊँगा किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, उन्हें सोचूँ बोलूँगा कि माँ तुम्हें जो भी कुछ खरीदना है इसमें से खरीद लो, पेमेंट आज तुम्हारा बेटा करेगा। लेकिन देखिए कि भगवान को मतलब छोटा सा मतलब हो नहीं पाया ये, बहुत कसक रह गई कि मतलब ये जो चीज़ मैं मतलब था मेरा सपना, वो मतलब एक अधूरा सा रह गया। खैर, माता जी का सपना आपने पूरा किया, और माता क्या, माता पिता दोनों जने का, ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की। तो रितेश, जो तैयारी रही आपकी, कैसे किया आपने, कहाँ रहे तैयारी के दौरान, कोचिंग वगैरह कहाँ से ली आपने, कैसे पढ़ाई की? सबसे पहले वही मैं बताता हूँ सर, 2018 में जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ,
तो उसके बाद मैं काफ़ी प्लेसमेंट हुआ नहीं सर, बहुत कम पैकेज पे हुआ था, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। हम लोग के दोस्त जो थे उनका काफ़ी अच्छे से प्लेसमेंट हुआ, कोई वॉलमार्ट में गया था, कोई और भी अच्छी अच्छी कंपनी में गया था। तो मैं सोचा कि मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं घर चला गया। घर जाके वहीं फिर वहाँ से सोचा कि क्या करता हूँ। तो फिर एक होता है कि मतलब जो जर्नी स्टार्ट होती है सर वहीं घर से होती है मेरी। और फिर 6-7 महीने मैंने घर पे रहा और मैंने एसएससी के बारे में पूरा जानकारी जुटाया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया सर। दिल्ली एक रैंकर्स गुरुकुल है, मैंने वहाँ रहा। मैं वहाँ 3-4 महीने रह के मैंने वहाँ कुछ जाना समझा, जो एसएससी का पैटर्न होता है, बुक्स होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, ये सब कुछ मैंने किया। फिर उसके बाद वहीं मुझे एक राम सर मिले जो कि वहाँ मैथ की फैकल्टी थे, वहाँ मैं गया। तो मतलब राम सर काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि आप ऐसे कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल, आप ये भी मतलब आप अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। तो मैं उनके फिर गाइडेंस में 2-3 महीने रहा। फिर वहीं लॉकडाउन का समय आया, फिर मैं घर चला गया। घर के पास ही मतलब एक लाइब्रेरी थी कुछ दूर पे, तो मैं डेली वहाँ जाता था। सुबह जाता था 8 बजे, रात को आता था 11 बजे लगभग। मतलब ये था कि अब तो कुछ पाना ही है मतलब। और फिर सर वहीं एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में मेरे अच्छे नंबर थे प्री में। फिर जब मेंस का टाइम है तो उसी टाइम हम लोग का घर भी बन रहा था एक्चुअली सर, अपने होम टाउन मेरे बनारस में। तो अब मुझे काफ़ी दिक्कत होने लगी थी मेंस में। मैं अब घर में रह के पढ़ता था तो मतलब कि काफ़ी शोर होता था। और जब लाइब्रेरी जाता था तो मतलब घर के जो कुछ काम रहते थे वो भी करना पड़ता था। तो सर ये हर मिडिल क्लास के बच्चों में ये होती है सर दिक्कत। ये मतलब आपको घर भी देखना पड़ता है, क्योंकि घर का मैं बड़ा लड़का था, तो घर भी मैनेज करना है कि कैसे काम होगा, और साथ में अपनी पढ़ाई भी। तो मैं रात की भी लाइब्रेरी शिफ्ट ज्वाइन कर लिया था सर। तो मैं मतलब रात में भी मैं वहाँ मतलब 4 से 5 घंटे पढ़ लेता था, और दिन तो भर में। रुकिए जरा भैया, सुबह 8 से रात के 11 मतलब 15 घंटे होते हैं। इन 15 घंटे में पढ़ाई कितने घंटे होती थी, वो बहुत ज़रूरी है। सर जैसे हम लोग का पूरा एक ग्रुप है 9 लोगों का लाइब्रेरी में। तो हम लोग ने अपना एक डेली शेड्यूल बना रखा था कि मतलब लाइब्रेरी आएंगे 8 या 9 बजे तक लाइब्रेरी आ जाएंगे। 9 हम लोग का ये था डेडलाइन कि हम लोग 9 बजे लाइब्रेरी आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग का था कि मॉक टेस्ट देना है, सब लोग साथ में देगा मॉक टेस्ट। जैसे उस टाइम मेंस का था सर, तो मेंस के 2-2 घंटे के दो मैथ और इंग्लिश, तो 1 बजे तक मॉक हम लोग खत्म होता था। मैथ और इंग्लिश दोनों हम लोग लगातार देते थे 9 से 1। फिर उसके बाद हम लोग लंच में करते थे साथ में, थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी होता है। तो हम लोग लंच करते थे साथ में, फिर बातचीत भी करते थे। तो 3 बजे के अराउंड ये हम लोग लंच और बातचीत और घूमते टहलते थे, चाय पीने जाते थे। फिर 3 से 6:30 तक हम लोग पढ़ते थे सब रिवीजन, और जो मॉक का जो होता है रिव्यू वो करते थे। फिर 6:30 से फिर आधा 1 घंटे का ब्रेक लेते थे। फिर हम लोग डिस्कस करते थे आपस में, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा सा कि मूड थोड़ा फ्रेश रहे। फिर 7:30 से लेके हाँ, फिर रात के वहीं 11 बजे तक फिर जो भी हम लोग का वीक पॉइंट रहता था, जो हम लोग ने मतलब मॉक में जहाँ कम स्कोर किया है, या जो जो वीक सब्जेक्ट है उस पे हम लोग ध्यान देते थे। फिर 11 बजे में घर आते थे, खाना वाना खा के। या जब मेरा टाइम जब लाइब्रेरी में शिफ्ट हो गया था, तो मेरा छोटा भाई मुझे लाइब्रेरी में खाना लेके आता था। तो वहीं 11 से 12 खाना खा लिया। फिर 3 बजे तक पढ़ता था, 3 घंटा उस टाइम। रात के 3। हाँ सर, रात के 3 बजे तक। क्योंकि सर ये था कि मतलब इस बार पाना ही पाना है। और जो मुश्किल से जो मैंने सर डेडिकेटेड होकर जो पढ़ाई की है, मुझे अच्छी तरह याद है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 से 4 महीने जो डेडिकेटेड एकदम पढ़ाई होती है, वो मैंने तो 3-4 महीने की है। बहुत काफ़ी एकदम डेडिकेटेड होकर सब कुछ मतलब एक जगह फोकस होकर सर। तो एक जगह फोकस होने पे रिजल्ट तो आता है ना। और ये उसी प्रयास में, उसी अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। यस सर, जब मैंने डेडिकेट हुआ सभी सर सिलेक्शन होता। और मैं सर कहना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ आजकल जो होता है एस्पिरेंट सर, वो उनका फोकस कई जगह होता है सर। आजकल जैसे कुछ बच्चे मैं देखता हूँ सर, पढ़ाई के साथ साथ शेयर मार्केट सीख लेते हैं, करते रहते हैं। कुछ बच्चे सर व्हाट्सअप चैटिंग, यूट्यूब रील्स, यूट्यूब वीडियो बनाना, ये सब। मुझे लगता है कि आपको 6 से 7 महीने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं, मतलब 10 घंटा आपकी पूरी आउटपुट आना चाहिए। और मतलब सिर्फ एक जगह फोकस होना चाहिए, तभी रिजल्ट आता है। वरना सर इतना कंपटीशन है एसएससी की फील्ड में या किसी भी फील्ड में कि रिजल्ट फिर नहीं आ पाएगा। फिर आप उसी में मतलब पंचवर्षीय योजना बना के चलते जाएंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। तो 6 से 7 महीने ही क्यों, जब तक सिलेक्शन ना हो आपका तब तक पढ़ते रहिए। और पढ़ाई के अलावा कोई भी सेकंड काम मत करिए। अगर कुछ कर रहे हैं तो वैसा काम हो जो आपको आज से 40-30 साल, जो भी आपकी एज बची है, उसमें काम आए। ये नहीं कि आप यूट्यूब वीडियोस करने लगे, ये करने लगे। उनसे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। ऑल्दो ये यूट्यूब चैनल पे ही मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डेडिकेटेड हो कि आप एक आधा साल पढ़ाई तो कर ही लीजिए। खैर रितेश, तो आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर ली, उसके बाद आप तैयारी की। आप तैयारी में आपने कोचिंग्स वगैरह बताई हमें, ठीक है, अपना शेड्यूल बताया, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे आप, ठीक है। लेकिन अभी किताबें रह रही हैं, तो अब किताबों पे आते हैं। मैथ्स की किताबें, इंग्लिश की रीजनिंग की, जीएस की, सारी किताबें बताइए।
सर सबसे पहले मैं मैथ से स्टार्ट करूँगा। तो मैथ में मैंने मतलब वहीं राम सर से पढ़ा था, और उस टाइम गुरुकुल में आदित्य भैया थे, जो कि आदित्य इस टाइम रैंकर्स गुरुकुल पढ़ाते हैं, तो मैंने वो डाउट लेते थे, तो इन लोगों से मैंने हेल्प लिया। पूरा मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक लगाए, सिर्फ और सिर्फ मॉक। उसके बाद इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश में मैंने नीतू सिंह की आती है बुक वॉल्यूम 1, और फिर उसके बाद पिनैकल की सर पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहती है, उसको मैंने सर 3 से 4 बार लगा डाली। और वो कैब के लिए सर ऑनलाइन मेंटर आती है, ऑनलाइन मेंटर को मैंने कम से कम पूरी 10 बार पढ़ डाली होगी। तो अच्छा, मैं रोकूंगा आपको। ये जो ऑनलाइन मेंटर है, ये कोई पीडीएफ है, कोई बुक है, क्या है ये? क्योंकि नाम से कुछ क्या क्या है ये? सर ऑनलाइन मेंटर पहले पीडीएफ में आती थी, लेकिन अब सर उसकी बुक भी आने लगी है। पहले उस टाइम मेरे साथ पीडीएफ में आती थी सर। तो वहाँ से वो कैब हो गई पूरी, और ग्रामर मैंने नीतू सिंह से की थी। और रीडिंग में डेली 15 से 20 मिनट में रीडिंग जरूर करता था। और मैं रीडिंग के लिए बता दूं सर, जैसे हर बच्चा जब स्टार्ट करता है रीडिंग के लिए, तो वो सोचता है कि द हिंदू का एडिटोरियल नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने भी पहली बात उठाया, तो लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आया उसमें। तो मैंने क्या किया कि मैं फिर एक नॉर्मल जो न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इसका सर जो बॉलीवुड मसाला होता है या क्रिकेट हो गया, मैं वो पढ़ता था। क्योंकि आपको जो समझ में आए वो वहाँ से स्टार्ट करिए, आप अपनी ईमानदारी रखिए, क्योंकि जो कोई और कह रहा है उस पर मत जाइए, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो करिए। फिर उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में फिर मॉक भी कर दिया, फिर मैं मॉक। फिर उसके बाद रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में विक्रमजीत सर थे, उनसे मैंने हेल्प लिया। और उसके बाद फिर क्वेश्चन, और वहीं सर रीजनिंग से 3-4 टॉपिक होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट, ये 3-4 टॉपिक हैं। मैं इस पर काफ़ी प्रैक्टिस किया। और फिर उस पे आते हैं जीएस पे। जीएस पे मैं क्या करता सर, मेरा ये टारगेट था कि 150 नंबर पे, मतलब मैथ इंग्लिश रीजनिंग मिला के 150 नंबर होते हैं, इसमें मुझे 140 स्कोर करने हैं। और जीएस में सिर्फ मुझे 25 नंबर स्कोर करने हैं, क्योंकि सर जीएस का जो होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम होता है। तो मैंने ये टारगेट बनाया था कि मेरे 165 रॉ रहे नंबर, 140 मेरे उधर से रहें 150 में से, और 25 नंबर जीएस में से रहें। और मैं एग्जैक्टली सर मेरे इतने ही नंबर आए थे, 170 करीब मेरे रॉन्ग नंबर थे, और 178 179 ऐसे मतलब मेरे नंबर मतलब नॉर्मलाइज हो गए थे। और मैं बता देता हूँ कि फिर मैं सर डब्ल्यू के लिए उस टाइम ये हो रहा था कि सर लॉकडाउन, मतलब 3rd वेव की बात है, जब हो रहा था कि लॉकडाउन लगेगा, तो उस टाइम हम लोगों ने तो पढ़ाई तो ढीली कर दी। हम लोग लगता था, हर बच्चे को लगता था सर लॉकडाउन लगने वाला है, तो एग्ज़ाम था पोस्टपोन होगा, तो आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एग्ज़ाम था 28 जनवरी को, और 20 जनवरी को हम लोग को पता चला कि हम लोग का एग्ज़ाम होगा, और कोई लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करिए, इतना अच्छी बेनिफिट मुझे मिला है, लिस्ट 1 में आया है, मैं क्या करूं? तो मैंने उसी दिन सर आपका कोर्स लिया, और मैंने 8 दिन में सर मैंने आपके कोर्स को 2 बार पूरा वीडियो पूरा देख डाला। और फिर जो पीडीएफ थी मैंने वो पूरा पढ़ा अच्छे से, और 8 दिन के अंदर मैंने पूरे डब्ल्यू को पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। और साथ ही साथ इंग्लिश और मैथ के जो मॉक भी लगा था, तो वो साथ में। तो इन्होंने 8 दिन में कर लिया क्योंकि इनके पास समय नहीं था, ठीक। लेकिन आपको ये सलाह मैं नहीं दूंगा। अगर आप डेली आज से, मतलब आपके पास 60 दिन हैं, डेली 1.5 घंटा, 1 घंटा, अगर बहुत टाइम कम है, जॉब में है, तो 45 मिनट, 40 मिनट, ये डेली दे दो आप, ठीक है। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, जॉब में हो आप, तो 1.5 घंटा 2 घंटा दे दो, तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। डेली पढ़ने से बॉडी जल्दी बनेगी या एक दिन प्रैक्टिस करने से? आपकी तो मजबूरी थी क्या? हाँ सर, मेरी मजबूरी थी, कि एक्चुअली सर मैं कह सकता हूँ कि मेरी गलती थी, कि हम लोग थोड़ा सा बीच में थोड़ा हम लोग इनसिंसियर हो गए, कि वहीं की कोरोना वायरस बढ़ रहा है, लॉकडाउन लग जाएगा ऐसे वैसे। और हम लोग जो दोस्त भी थे वो भी बोलते थे कि अरे इतना क्यों पढ़ रहे हो, लॉकडाउन तो लगने ही वाला है। तो कहीं ना कहीं सर बैक ऑफ द माइंड चलता है कि हाँ ठीक है, लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन जब पता चला कि नहीं होगा, तो मैं क्या करें, क्या मजबूरी थी। तो मैंने यही सर सोचा था कि अगर 8 दिन मैंने अगर पढ़ लिया, तो फिर ज़िंदगी भर सर बैठ के मतलब खाएंगे। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आपको ऑब्वियसली सरकार की आ, जनता की सेवा करनी है, नौकरी करनी है, और रेमुनरेशन आपको आपका मेहनताना मिलता रहेगा। यस सर, मतलब ये था कि सर एक बेरोजगार के लिए, आप समझ रहे हैं, जो उस टाइम हम लोग कुछ अर्निंग कहीं थी नहीं, तो एक लाइब्रेरी की फ़ीस भी जो अगर देनी होती थी, चाहे बाइक में पेट्रोल भरवाना होता, तो वो भी पिताजी से मांगना होता था। अच्छा, कितनी फीस देते थे आप लाइब्रेरी? क्या फीस थी लाइब्रेरी? लाइब्रेरी की सर फीस 1000 थी, और उसी में मतलब आप पूरा 1000 पर मंथ। और फिर बाकी तो बुक्स उस समय मेरे पास थी, तो मतलब हम मंथली सर हम लोग का खर्चा अगर बाइक से आना जाना भी जोड़ के रख दिया जाए, तो 3 से 4 हज़ार होती थी।
लेकिन फिर भी ये मांगने में अपने पिताजी से कहीं सर इस एज में नहीं अच्छा लगता कि आप बार बार मांगें। तो मेरा ये था कि किसी भी तरह में एनी हाउ जो 8 दिन में बता रहा हूँ सर, 8 दिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सर पागलों की तरह पढ़ा था उस टाइम, क्योंकि मुझे पता था कि ये लाइफ टाइम वन मतलब एक बार ही मौका मिलता है, दोबारा मुझे पता नहीं लिस्ट 1 में आऊँ या ना आऊँ क्या होगा। अच्छा, इंजीनियर थे आप, अकाउंट समझ में आती थी? मतलब 8 दिन में कितना समझे? इकोनॉमिक्स समझ में आती थी आपको? सर इंजीनियर की एक ख़ास बात होती है कि सर हम लोग ना हमेशा मतलब जो 4 साल था हम लोग ने, वो हर मतलब एग्ज़ाम कल होता था तो आज रात को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते थे और एक रात में हम लोग पूरा पढ़ डालते थे, ये भी था। तो सर मेरा ये था, अपने पे हम लोग को बहुत भरोसा होता है, मुझे खास करके मुझे भरोसा था कि मैं 8 दिन में कर लूँगा। तो मैं सर जब अकाउंट मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 20 जनवरी को सर आपका पूरा पीडीएफ निकलवाया, पूरा कोर्स देखा कि कितना कितना है, मैंने पूरी प्लानिंग कर डाली 20 जनवरी को कि एक दिन में इतना इतना करूँगा, इतना पीडीएफ पढ़ूंगा और मैथ और इंग्लिश का भी मॉक लगाऊंगा तो कैसे कैसे होगा। और मैंने अपना एग्जैक्ट बना रखा था कि 26 जनवरी 6 दिन मेरा कर लेना है, 27 तारीख को फिर रिवीजन और 28 को फिर एग्ज़ाम है। तो मैंने एकदम पूरा प्लानिंग के साथ करते गया। और हम लोग क्या होता है कि मतलब जो जब डर होता है ना सर, मैं आपको बता दूं, जो डर होता है ना वो आपको सब कुछ करा देता है। ये तो पता था कि 8 दिन बाद एग्ज़ाम है तो मतलब करना ही नहीं, है। लेकिन 8 दिन पहले नया सब्जेक्ट उठाना, ये नहीं लगा कि यार जो करना वही करूँ, पता नहीं वो भी ना हो, ये भी ना हो, जैसे लगता है बहुत लोगों को? तो लगा नहीं ऐसा कुछ? देखिए लगता है सर, ऑब्वियसली लगता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देखिए जब मैथ और इंग्लिश कर, अब हम 8 दिन में कुछ ज़्यादा स्कोर हम बढ़ा नहीं पाएंगे अपने। जो नंबर उस टाइम मेरे मैथ और इंग्लिश में कांस्टेंट मॉक में मेरे मतलब 175 180 नंबर आ रहे थे। तो मुझे पता था कि मैं अब ये 175 180 को मैं अब सर 190 195 नहीं बदल पाऊँगा, मतलब मेरी अब इतना ही रहेगा मतलब। तो एक काम मैंने किया कि जो ये डब्ल्यू का पेपर है इसमें बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का। तो मैं सोचा कि इसमें मतलब अच्छा अगर पढ़ लिया तो मतलब मैं इसमें स्कोर बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि सर 5-10 नंबर मेरे यहाँ से मैं हूँ, लेकिन इधर मैं डब्ल्यू वाले पेपर में उस 5-10 की जगह सर मैं 100 या 150 नंबर में स्कोर कर सकता हूँ। तो वो मुझे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उधर से। ओके, तो ये मतलब एक थॉट प्रोसेस चल रहा था, हाँ? इसी पे तैयारी की आपने? यस सर, मतलब मेरा तो क्लियर था कि मतलब मैथ और इंग्लिश मैं मॉक देता था डेली, जब 2-2 घंटे मॉक हो गया और उसका 1-2 घंटे एनालिसिस, तो 6 घंटे तो वहाँ से हो गया। फिर बचा जो सर 6 और 7 घंटे जो मैं और करता था, मैं पूरा डबल लेव को। और इवन मुझे अच्छी तरह याद है कि जो लास्ट के 8 दिन थे मतलब वह उसमें तो मैंने 16-16 घंटे पढ़ाई की, जो लास्ट के 8 दिन थे, क्योंकि ज़िंदगी फिर दोबारा मौका नहीं देगी आपको, ये तो था क्लियर मेरे दिमाग में। और मैंने एक सर कहूँगा कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मतलब आपका जो कोर्स है, मैंने उसमें देखा था कि मतलब कहीं मुझे लगा ही नहीं कि मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का मैं स्टूडेंट हूँ। मतलब इतना आपने अच्छी तरह से समझा रखा था। और फिर मैं उसमें आप एग्जांपल बोलते थे, मैं उसको एग्जांपल भी लिखता रहता था साथ के साथ, कि जब मुझे फिर रिवीजन करना रहा तो मुझे कहीं दोबारा कहीं फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने पूरा इसमें एक स्ट्रक्चर वे में मैंने पूरा कर लिया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में लगा लिए सर, उससे भी काफ़ी हेल्प हुई। आपने लाइव बूस्टर क्लास भी लिए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं जब आपने जब मतलब मैं रात को जब मैं सोने से पहले मैं लाइव बूस्टर क्लास पूरा आपका देखता था, उसको मैं आप 1 से 2 घंटे का होता था, मैं 2x में लगा के देख लेता था पूरा। तो 40 मिनट में हो जाता था वो। ओके। तो कुछ फाइनल एक वो देना चाहेंगे बच्चों को जो लगता है कि बहुत ज़्यादा मदद करेगी? क्योंकि जो मतलब आपकी तैयारी थी बड़ी रोलर कोस्टर टाइप की थी। मतलब शुरू में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मज़े कर रहे थे एकदम ज़िंदगी के, और फिर सीरियस हुए तो सीधा एकदम मतलब एसएससी जैसे इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, उसको आप क्रैक करके माने। तो कुछ फाइनल मतलब जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है? मैं एक बात कहूँगा सर कि हम लोग को जो एफ़र्ट होता है, एफ़र्ट नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कोशिश आपको बेइंतहा करना चाहिए। आपको जीत मिले चाहे हार मिले, जीत मिले चाहे हार मिले, आपको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि लास्ट में कि यार मैं थोड़ी सी कोशिश और कर लेता तो ये हो जाती। यही काम मैंने किया कि मुझे पता था कि मैं 1 साल के अंदर कर सकता हूँ, 6 से 7 महीने, तो पूरी कोशिश करूँगा, पूरी जान लगा दूंगा। अगर लास्ट में अगर मुझे कोई पोस्ट नहीं भी मिले सर, मैं कुछ भी अगर ना करूँ, फिर भी मैं शीशे के सामने खड़ा होकर मैं अपने आप से आँख मिला पाऊँ कि नहीं मैंने कोशिश पूरी की थी। नहीं मिला तो ये ऐसी गलती, ये हमारी गलती नहीं है। तो कोशिश हर किसी को करना चाहिए। और मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले फुटबॉल का मैच हुआ था सर, अर्जेंटीना और फ्रांस में। तो लियोन मेसी भले जीत गए, लियोन मेसी गोट कहा जाता है उन्हें फुटबॉल का, लेकिन उनके सामने एम्बाप्पे ने पूरी कोशिश की। तो उस कोशिश की भी दुनिया कायल होती है सर कि आदमी कोशिश कितना करता है, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती सर। ये हरिवंश राय बच्चन की ये कविता थी कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। ये कविता मैं बार बार पढ़ता था, मैं अपने दीवार पे चिपका रखा था कि मैं अगर कोशिश करूँगा तो ये ज़रूर सफल होऊंगा। ऑब्वियसली। और ये कोई फुटबॉल का मैच है नहीं कि ये वर्ल्ड कप इतने दिन बाद होगा। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे
तो सफलता मिल के ही रहेगी। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी फिर आप लोगों के साथ। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, आपने टाइम निकाला और आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी।